हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक रीडिंग कर रही हूँ वो है यू वर्सेस देम। ठीक है, देखेंगे हम आपके पर्सन और आपकी एनर्जी में क्या चल रहा है, करंट फीलिंग्स आपकी और आपके पार्टनर की, और आपके पार्टनर का एक्शन, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, और इस कनेक्शन में यूनिवर्स की तरफ से क्या हो सकता है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। करंट फीलिंग्स योर पार्टनर। ठीक है, चलें। करंट फीलिंग्स योर पार्टनर, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर की करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूवर के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर को लेकर। आपके आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर इस वक्त क्या है। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट स्ट्रांगली आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट प्रोसेस है आपके लिए उनका, क्या फीलिंग्स में आपके लिए है आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में। प्लीज माई एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर के पर्सन इस वक्त मेरे व्यूवर के लिए क्या फील कर रहे हैं। फॉर ऑफ सूट, कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, कम्युनिकेशन आप लोग की बंद है। आपके पर्सन अपने सक्सेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, मतलब कि आपके पर्सन को कुछ डिसीजन लेना है, ये आपके पार्टनर बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। कम्युनिकेशन आप लोग की ब्लॉक हुई हुई है या तो बंद हुई हुई है, बात ही नहीं हो रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचने में टाइम ले रहा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा सोच रहा है हर चीज़ के बारे में, कंटिन्यूसली जैसे सोचे जा रहा है, एक्शन नहीं ले रहा किसी भी चीज़ का। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जानता है इसको कुछ ना कुछ डिसाइड करना है, लेकिन अपनी सक्सेस को प्रायोरिटी दे रहा है। ठीक है, अपनी सक्सेस के ऊपर फोकस है, अपनी सक्सेस को टाइम दे रहा है इस वक्त। अपनी लाइफ में आपको उसने पॉज पे रखा हुआ है। आपसे कम्युनिकेशन हो गई, आप क्या सोच रहे हैं, कुछ भी है, आपके मामले में काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड और फोकस नज़र आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। क्लैरिफाई फोर ऑफ सूट, क्लैरिफाई करें फोर ऑफ सूट। यहाँ पे मेरे व्यूअर के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, फोर ऑफ सूट से आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। क्लैरिफाई फोर ऑफ सूट, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, फोर ऑफ सूट के साथ आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में क्या चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर। क्लैरिफाई फोर ऑफ सूट। क्लैरिफाई फोर ऑफ सूट। बहुत ज़्यादा आपको ईगो में लग रहा है, जैसे आपको लग रहा है कि ये पर्सन बिल्कुल भी आपकी बात नहीं सुन रहा, थर्ड पार्टी में हो सकता है स्ट्रांगली, ना आपको एक्सेप्ट कर रहा है ना किसी थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, आप लोग की कम्युनिकेशन ब्लॉक है। ये पर्सन जानता है कम्युनिकेशन करनी चाहिए। इस पर्सन की लाइफ में स्ट्रांगली दो पर्सन है। ठीक है, आपको डील कर रहा है और कोई और पर्सन है। लवर की एनर्जी है, थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पर ये पर्सन ना आपको एक्सेप्ट कर रहा है ना थर्ड पार्टी को प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट कर रहा है। बहुत ज़्यादा ईगो में है, बहुत ज़्यादा अपनी एक अथॉरिटी टाइप एक इस पर्सन की एनर्जी लग रही है, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि एरीज की एनर्जी है। ये पर्सन स्ट्रांगली एरीज हो सकता है, या तो बहुत एक इसके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन ये बात नहीं कर रहा उसके बारे में। देखिए, एट ऑफ हैंड्स, आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं यहाँ पर, लेकिन इस पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कोई और ऑप्शन ज़रूर है। ना आपकी तरफ इसका फोकस है, ना उस थर्ड पार्टी की तरफ फोकस है। ये पर्सन अपने ही ईगो में, अपनी ही चीज़ों में बहुत ज़्यादा जैसे चल रहा है। ठीक है, अपनी ईगो में पूरा है ये, अपने एटीट्यूड में पूरा है ये। इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया है। ठीक है, कहीं ना कहीं रिजेक्शन आपने इस कनेक्शन में फेस करी है। अब मैं देखती हूँ आप क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लिए। बहुत ज़्यादा सोच रहा है, एक्शन नहीं ले रहा, किसी भी तरफ एक्शन नहीं ले रहा। आपके कनेक्शन में स्ट्रांगली यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। ये पर्सन आपके अलावा भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करता है, बात करता है, और ज़्यादातर तो मुझे ऐसा लग रहा है साइलेंट ट्रीटमेंट। ठीक है, यहाँ पर खामोशी। मेरे व्यूवर क्या सोच रहे हैं अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर। ओके, आप अपनी एनर्जी में हैं। ठीक है, आप अपने यहाँ पर आप अपने ऑरा में बैठे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है शायद कुछ रिवील हुआ है आपको थर्ड पार्टी को लेकर इस टाइम पीरियड में, या थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में क्लियरली आपको पता चला, एक सडन एक ब्रेक थ्रू आया है इस पर्सन की तरफ से, नहीं आपको कहीं और से पता लगा है, लेकिन कुछ पता लगा है, तभी यहाँ पे थर्ड पार्टी एक वाजे तौर पर जाहिर हो रही है। ठीक है, मतलब कि ये पर्सन जाने ना जाने आपको पता चल चुका है थर्ड पार्टी का स्ट्रांगली, लेकिन इस पर्सन के पास आपके अलावा चॉइस है, तभी आपको
आपको वो नहीं दे पाया जो आप डिजर्व करते हैं, तभी आपके ऊपर फोकस नहीं कर पाया। इसकी लाइफ में कोई और भी है, ठीक है। आप मुझे अपनी फुल एक एनर्जी में लग रहे हैं, अपनी पावर में लग रहे हैं, आप अपनी जगह बैठे हुए हैं, आपने खुद को स्टेबल और बैलेंस बना लिया। आप इस पर्सन के बारे में मतलब कि आप झुकना नहीं चाहते, आपने जितना करना था कर दिया, आप एक्शन वैक्शन नहीं लेना चाहते, आप एक अपनी एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं, आप एक पावरफुल पर्सन की तरह मुझे इस वक्त नजर आ रहे हैं। अंदर से चाहे शायद हो सकता है बहुत टूट फूट का शिकार हो, लेकिन वो बजाय आप किसी को ना पता चलने दे रहे हैं ना बता रहे हैं, ठीक है। अंदर से चाहे आप कितना ही डिस्टर्ब हो या जितने ही कमजोर हो, लेकिन आपने खुद की बजाय एक जो अपने आप को आपने एक मजबूत दिखा रहे हैं आप इस पर्सन को और दुनिया को, ठीक है। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ फ्रेंड्स, मेरे व्यूवर क्या सोच रहे हैं आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं, ठीक है। आप अपनी एनर्जी में ज़रूर हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रख रहे हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को आप बहुत ज़्यादा जैसे एक ग्लोइंग एनर्जी में जा रहे हैं दुनिया वालों की नज़रों में और इस पर्सन की नज़रों में। अपनी लाइफ को अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इस पर्सन की तरफ से आप कोई मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे थे जो अब तक आपको नहीं मिला है कि पर्सन खुल के कोई बात करेगा या आपको खुल के कुछ बताएगा। बहुत आप ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी रही है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज एनर्जी रही है। 4 ऑफ सूट के साथ यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सोचते हैं, रात को सोते हुए इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं, इस पर्सन के बारे में सोचते हैं। कहीं ना कहीं मुझे 10 ऑफ सूट की एनर्जी, आपको ऐसा लगता है कनेक्शन अब नहीं बन पाएगा, आपको इस चीज़ की क्लैरिटी मिल चुकी है, ये कनेक्शन ये सिचुएशन खत्म हो चुकी है आप दोनों के बीच, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर बहुत अब ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी है। आपको इस पर्सन की तरफ से मुझे नहीं लग रहा कुछ सच जाहिर हुआ है या सच पता चला है, ठीक है। आप अभी भी इसकी तरफ से किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं, आप सोचते हैं, लेकिन आपका जो एक आप जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं तो आपको लगता है आपको क्लैरिटी प्रैक्टिकली मिल चुकी है, ये सिचुएशन एंड हो चुकी है कंप्लीटली, इस सिचुएशन में कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। लेट्स सी आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, ठीक है। प्लीज माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्या चाहता है। प्लीज माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। वेट वेट वेट, ओके। आज फोन कुछ ऐसे लग गया कि मैं देख नहीं पा रही फोन में कि रीडिंग चल रही है या नहीं, ठीक है। ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्या चाह रहा है। प्लीज माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्या चाह रहा है। ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्या चाहता है। प्लीज माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्या चाहता है। ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्या चाहता है। इनके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट मेरे व्यूवर से क्या चाहते हैं। 5 ऑफ कप्स, फीलिंग ऑफ लॉस में ये पर्सन, ठीक है, स्ट्रांगली फीलिंग ऑफ लॉस में है, हार्ट ब्रोकन है और ये पर्सन जानता है इसने आपको बेहद हर्ट करा है। जैसे यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि सब चीज़ें एट दी एंड ख़त्म हो चुकी हैं, मतलब कि इसके इमोशंस बहुत ज़्यादा शैटर्ड हैं, हार्ट ब्रोकन है, बहुत ज़्यादा पेन की एनर्जी नज़र आ रही है इस पर्सन की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रांगली थर्ड पार्टी है। ये पर्सन खुद भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है, अंदर ही अंदर जानता है इसने आपके साथ गलत किया, आपको हर्ट किया। क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स, प्लीज माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, ये पर्सन क्या चाह रहा है 5 ऑफ कप्स से, मेरे व्यूवर से ये चाहता क्या है, ठीक है। क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स, ये 5 ऑफ कप्स से क्या चाह रहा है मेरे व्यूवर से। देखिए बहुत ज़्यादा पेन है इस सिचुएशन में, ठीक है। ये पर्सन जानता है आपको इस पर्सन ने बेहद हर्ट किया है। इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, 3 ऑफ सूट और 3 ऑफ सूट। यहाँ पे थर्ड पार्टी की वजह से स्ट्रांगली यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, तभी ये पर्सन कुछ नहीं कर पा रहा। ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है, लेकिन बस यहाँ पे डेविल की एनर्जी है। ऑब्सेसिवली ये पर्सन सिर्फ आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, मतलब कि प्रैक्टिकली कोई एक्शन लेता हुआ नजर नहीं आ रहा, मैनिफेस्ट कर रहा है। डेविल की एनर्जी है, बहुत एक शेडो साइड अपनी, मतलब कि आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है, इसको पता नहीं है आपको क्या दे सकता है। कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा टावर मूवमेंट से गुजर रहा है आपका कनेक्शन। आपके पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा टावर मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन भी नहीं जानते आपके पर्सन चाहते क्या है, ठीक है। आपके पर्सन को कुछ यहाँ पर चूज करना है, किसी एक तरफ जाना है, लेकिन आपके पर्सन आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, आपको मतलब कि आप एक अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, ठीक है। आप जो आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये कहानी अब बिल्कुल से एंड हो रही है, ख़त्म हो रही है। इसके बाद शायद अब इसमें कभी भी आप लोग मिल ना सकें या बात ना कर सकें, इस तरीके की एंड हो रही है। क्योंकि जो भी थर्ड पार्टी है वो कहीं ना कहीं इस पर्सन को पता होगी, जो भी है थर्ड पार्टी, उसकी वजह से सब कुछ खराब हुआ है। आपने रिजेक्शन फेस करी, आपने इस पर्सन की नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी फेस करी, ये अब तक आपको टॉक्सिसिटी से डील कर रहा था। आप क्या चाहते हैं अपने पार्टनर से। प्लीज माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए।
जब मैं आपकी बात करती हूँ मुझे ऐसा लग रहा है आप फ्रस्ट्रेटेड है बहुत ज़्यादा इस पर्सन से, पूरा डेक गिर जाता है, पूरा यहाँ पर चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, सारे कार्ड गिर रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। आप इस कनेक्शन से, इस पर्सन से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा आपको करना क्या चाहिए, आपने एक तो इंतज़ार करा इतना और आपको समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे कुछ ना कुछ इन्वॉल्व है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में आगे मूवमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। अब चाहे ये पर्सन के साथ हो चाहे अकेले हो, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा साइलेंट हो चुके हैं, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड हैं, आप यहाँ पर नहीं बता रहे इस पर्सन से क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आप अपनी लाइफ में मूवमेंट करना चाहते हैं। अब वो चाहे इस पर्सन के साथ हो, वो चाहे किसी और के साथ हो, लेकिन आपको मूवमेंट करनी ही करनी है, मतलब कि अब आप स्टक नहीं रहना चाहते। चैरियट का कार्ड है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं आप इस पर्सन से चाहते हैं अगर ये आपके साथ चलना चाहता है तो चले, अगर सिचुएशन को आगे बढ़ाना चाहता है तो आगे बढ़ाए। अदरवाइज यहाँ पर मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि आपके माइंड में भी यही है कि आप जो चाह रहे हैं वो होगा, ठीक है। इसलिए आपकी चाहत ये है कि आप अपनी सिचुएशन को, अपनी अपनी एक लाइफ को आगे बढ़ाएं, ठीक है। क्लैरिफाई चैरियट, यहाँ पे चैरियट का क्यों कार्ड है, प्लीज माइंड स्पिरिट गाइड, यहाँ पे चैरियट का क्यों कार्ड है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन की तरफ कोल्ड डिटैच हो चुके हैं, आप इस पर्सन से सीधे मुंह बात नहीं करते, या तो आप बहुत ज़्यादा अपनी डिज़ायर्स नहीं बताते, या तो इस कनेक्शन में कितने इन्वेस्टेड हैं क्या है आप नहीं बताते, ठीक है। आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर साइकिल चेंज हो चुकी है, हर चीज़ यहाँ पर आपका ड्रीम था इस पर्सन के साथ एक वक्त में एक 10 ऑफ कप्स का, लेकिन यहाँ पर सब कुछ चेंज हो चुका है, ठीक है। आप पास में कभी ड्रीम कर रहे थे, लेकिन एक साइकिल चेंज हो चुका है जिससे आप जैसे डिटरमाइन होते जा रहे हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही बढ़ना है, या तो इस पर्सन के साथ या तो अकेले। आप इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल मतलब के डिसीजन ले चुके हैं आप, ठीक है। आपको अब स्टक नहीं रहना, आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आपका हायर सेल्फ, आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है कि आगे की तरफ मूवमेंट करो, आगे की तरफ एक्शन लो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, ठीक है। तो कोल्ड हैं, डिटैच हैं आप इस पर्सन से काफ़ी ज़्यादा, और ये आपके साइकिल चेंज हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है यहाँ पर, आपका इस पर्सन के साथ कोई कार्मा एंड हो चुका है, ठीक है। एक लाइफ कार्मा एंड हुआ है, एक साइकिल एंड हुआ है इस कनेक्शन में, ठीक है। आप हायर सेल्फ से कनेक्टेड हैं, काफ़ी ज़्यादा साइलेंट हैं, बात भी नहीं कर रहे हैं, ना बात करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में मगन है आप, ठीक है। क्या ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेगा। इस पर्सन की फीलिंग्स तो हमने देखनी चाहिए, क्या ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेगा। भाई कम्युनिकेशन करने ये पर्सन आ सकता है, इस पर्सन की तरफ से आपको कम्युनिकेशन मिल सकती है, ठीक है। एक क्लियर कट कम्युनिकेशन मिल सकती है। आपको शायद उसके अंदर कहीं ना कहीं इमोशनल टच भी मिले, लेकिन कोई ना कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकती है, क्लियर कट कम्युनिकेशन, ठीक है। कुछ क्लैरिटी आपको जिससे मिले, या तो कोई क्लैरिटी आए, ऐसी कम्युनिकेशन आपको आपके सामने इस पर्सन की तरफ से आ सकती है, ठीक है। क्लैरिफाई 8 ऑफेंस, क्लैरिफाई 8 ऑफेंस, क्लैरिफाई 8 ऑफेंस, क्लैरिफाई 8 ऑफेंस। यहाँ पे 8 ऑफ वेंस का क्यों कार्ड आया है, ये पर्सन क्या कोई एक्शन ले रहा है। क्लैरिफाई 8 ऑफेंस, जिगल कर रहा है, इसको नहीं पता इसको एक्शन लेना चाहिए या नहीं, ठीक है। ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में खुश देख रहा है, आगे जाता हुआ देख रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन एक इतनी चीज़ तो समझ रहा है, अगर ये पर्सन कोई एक्शन ले ना ले, आपने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है, आप अपनी एक विशेस पे फोकस हैं, आपने सरेंडर कर दिया अपने इमोशंस को डिवाइन को, और यहाँ से क्वीन, वहाँ से किंग ऑफ कप्स और यहाँ से क्वीन ऑफ कप्स से आप सरेंडर कर चुके हैं अपनी विशेस को, डिवाइन को, सब कुछ जो अभी आपके ड्रीम्स थे सब कुछ आप एंड करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ रहे हैं। डिवाइन को आप सब सरेंडर करके अपनी विशेस, अपना लव, अपना केयर, अपने इमोशंस, आप आगे बढ़ रहे हैं। आप इस कनेक्शन की एंडिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं। पर्सन ये बात समझ रहा है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड माइंड है, ये देख रहा है अपनी लाइफ में खुश है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है। क्लैरिटी इस पॉइंट तक इस पर्सन को आपके लिए कोई नहीं मिली है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज पर्सन है, जगल कर रहा है, अभी इस टाइम भी आपको जगल कर रहा है किसी और पर्सन के साथ, ठीक है। आपका क्या एक्शन हो सकता है इस पर्सन की तरफ। 2 की एनर्जी बहुत है, 3 ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ कप्स, द लवर एंड 2 ऑफ पेंटिकल। स्ट्रांगली यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है आपके कनेक्शन में, ठीक है। आपका एक्शन इस कनेक्शन की तरफ क्या रह सकता है, इस पर्सन की तरफ आपका एक्शन क्या रह सकता है। ओके, आप निकल रहे हैं सिचुएशन से, स्नेकी बिहेवियर कर रहे हैं, आप इस सिचुएशन से खामोशी से निकल रहे हैं, मतलब कि कोई ड्रामा करके नहीं, डिफेंसिव हो रहे हैं
और साइलेंट तरीके से स्नेकी बिहेवियर कर रहे हैं, इस सिचुएशन से बाहर जा रहे हैं आप, क्योंकि इस पर्सन के लिए कंफ्यूज हैं, आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है, आप डिफेंसिव हो रहे हैं। और देखें, टू ऑफ पेंटिकल है, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, या तो आपको नहीं समझ में आ रहा आपको क्या करना चाहिए, आप साइलेंटली जैसे रिमूव हो रहे हैं, इस कनेक्शन से बाहर जा रहे हैं, स्नेकी बिहेवियर दिखा रहे हैं, आप इस सिचुएशन में ना कुछ कन्फेस कर रहे हैं ना कुछ क्लियर कर रहे हैं, आप इस सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हैं खाली, ठीक है। क्लैरिफाई 7 ऑफ सूट, क्लैरिफाई 7 ऑफ सूट, क्लैरिफाई 7 ऑफ सूट। बहुत ज़्यादा अपने वर्क पे, अपने कैरियर पे, अपने काम पे बिजी नज़र आ रहे हैं, आपने अपना फोकस अपना काम बना लिया है और अपने इस साइकिल को ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। साइकिल की एंडिंग, कुछ एंड हुआ है, कोई कार्मिक साइकिल आपकी लाइफ की एंड हुई है, आपको ऐसा लग रहा है आपका जस्टिस यही है, आप इस सिचुएशन को एंड करें और इस सिचुएशन से बाहर निकलें, ठीक है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इस सिचुएशन में, आप बिना ड्रामे के, आप ड्रामा क्रिएट नहीं करना चाहते, ठीक है। यहाँ पर आपको लग रहा है फिर ड्रामा क्रिएट होगा, फिर कुछ भी कोई हल नहीं निकलेगा इस ड्रामे का और कुछ नहीं होगा, आप खामोशी से साइलेंट तरीके से इस कनेक्शन से वॉक अवे कर रहे हैं, ठीक है। आपका ध्यान अपना कैरियर है, काम है, और आप ये साइकिल को ख़त्म कर रहे हैं, साइकिल को एंड कर रहे हैं, आपको लग रहा है आपका जस्टिस यही होगा, आप इस साइकिल को अपने हाथों से एंड कर दें, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मतलब कि आपके एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी नज़र आ रही है, आपकी यिंग यांग साइड मुझे बैलेंस नज़र आ रही है। ये कोई आप रोते धोते काम नहीं कर रहे, जो इंसान बिना कोई ड्रामा क्रिएट करे अगर कोई ये काम कर रहा है तो बहुत स्ट्रेंथ है उसके पास, ठीक है, बहुत ज़्यादा पावर है, वो एक पावर, इतना वो विजडम अब इस समझ चुका है, या इतना विजडम उसकी लाइफ में आ चुका है कि वो बिना किसी ड्रामेबाजी के, बिना ड्रामे क्रिएट करे वो आगे की तरफ मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। आप ड्रामा नहीं क्रिएट करना चाहते। आपके कनेक्शन में क्या हो सकता है पता नहीं, इस इन कार्ड्स को क्या हो गया, सब कुछ इधर उधर फैलता रहता है। तीसरी दफा गिरे हैं अभी, वेट। आपके कनेक्शन में क्या हो सकता है, प्लीज एंड जस्ट एंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर के कनेक्शन में और उनके पर्सन के कनेक्शन में हो क्या सकता है, डिवाइन की तरफ से इस कनेक्शन में क्या हो सकता है, नेक्स्ट डिवाइन की तरफ से इस कनेक्शन में क्या हो सकता है। ओके ओके, यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल, ठीक है। आपके कनेक्शन में क्या हो सकता है, डिवाइन की तरफ से यहाँ पर इस कनेक्शन में हो क्या सकता है। डेथ एंड 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, Knight of Pentacle, the Lover, Hierophant, एंड यहाँ पे है नाइट ऑफ सूट। चलें, 5 ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पे है नाइट ऑफ सूट। लेट्स सी, क्लैरिफाई डेथ। आपके कनेक्शन में, इस कनेक्शन में हो क्या जा सकता है, डिवाइन की तरफ से यहाँ पर इस कनेक्शन में क्या आने वाला है, डिवाइन की तरफ से यहाँ पर इस कनेक्शन में क्या हो सकता है। क्लैरिफाई दैट प्लीज, माइंड जिसने स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, यहाँ पे डिवाइन की तरफ से इस कनेक्शन में क्या हो सकता है। आपका कनेक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेट के बाद एक स्टेबल हो रहा है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। डेथ की एनर्जी है यहाँ पर, जिस एक ट्रांसफॉर्मेशन को रोका जा रहा था अब उसको अलाउ किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई इंसान बहुत ज़्यादा वेट करेगा, ठीक है, एक पर्सन का वेट करेगा, जब वो देखेगा कि वो पर्सन नहीं आ रहा तो वो अलाउ करेगा। इस ट्रांसफॉर्मेशन को किसी ने होल्ड बैक करा हुआ है, या स्ट्रांगली आपके पार्टनर हो सकते हैं जो खुद को ट्रांसफॉर्म करने से रोक रहे हैं, ठीक है, उनको पता है इस ट्रांसफॉर्मेशन की नीड है, ना वो वहाँ पर स्टेबल रह पा रहे हैं ना वो आपकी तरफ आ पा रहे हैं, तो वो खुद को ट्रांसफॉर्मेशन से स्टॉप करके बैठे हुए हैं, उनको ऐसा लग रहा है वो अपने हाथ में सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। तो डिवाइन आपको स्टेबल करके इस सिचुएशन से निकाल कर, जो आप साइलेंटली यहाँ पर इस कनेक्शन से वॉक अवे कर रहे हैं, तो यहाँ पर डिवाइन इस पर्सन को बताएगा ये सिचुएशन, ये पर्सन नहीं आने वाला, ठीक है, ये क्लियर करेगा डिवाइन। उसके बाद यहाँ पर ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन है जो स्ट्रांगली आनी है, ये पर्सन उसको होल्ड बैक कर रहा है। क्लैरिफाई
किंग ऑफ पेंटिकल, डिवाइन की तरफ से यहाँ पे इस कनेक्शन में क्या हो सकता है? फूल। फूल, ये पर्सन ट्रांसफॉर्म होगा एक स्टेबल पर्सन की तरफ, ठीक है। ये अपनी जगलिंग एनर्जी से बाहर निकलेगा, जिस चीज़ को ये होल्ड बैक करके बहुत मजबूती से पकड़ के बैठा हुआ है, ये उस चीज़ को कन्वर्ट करेगा एक स्टेबल एनर्जी में अपनी। फिर यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग होगी। फूल की एनर्जी है, यहाँ पर एस ऑफ वेंच की एनर्जी है और सेवन ऑफ सूट। ये पर्सन इस ट्रांसफॉर्मेशन से भाग रहा है, ठीक है, इस चीज़ से भागना चाह रहा है, कुछ एक डिसाइड करने से भागना चाह रहा है। ये इसको डिवाइन इस चीज़ को मजबूर करेगी, ठीक है। क्लैरिफाई थ्री ऑफ कप्स, क्लैरिफाई थ्री ऑफ कप्स। यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? डिवाइन की तरफ से इस कनेक्शन में क्या होने वाला है? क्लैरिफाई थ्री ऑफ कप्स। सोलमेट, ये पर्सन क्लैरिटी की तरफ आ रहा है। इस पर्सन को सोलमेट काइंड एनर्जी कहाँ से मिलती है, कहाँ कनेक्ट होता है, इसका स्ट्रांगली हार्ट चक्रा किस पर्सन से कनेक्टेड है। थ्री ऑफ कप्स में अब थर्ड पार्टी जो भी है, मतलब कि डिसाइड कर रहा है, इसको किसी एक पर्सन के लिए इस पर्सन को क्लैरिटी आ रही है, और ऐसा स्ट्रांगली हो सकता है जिस सिचुएशन से ये वॉक अवे कर रहा था, सेवन ऑफ सोर्ड, जिस सिचुएशन से भागता रहा है वहीं इसको क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है। सिक्स ऑफ कप्स एंड सन, क्लैरिफाई टेन ऑफ कप्स। लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में डिवाइन इसको ऐसी जगह, इसको ये साइलेंट है, हाइप्सिस के साथ काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये साइलेंट ट्रीटमेंट दिखाएगा या आपको डिटैच फील करवाएगा, मतलब कि वो मैनिपुलेशन, पुरानी वाली मैनिपुलेशन कर रहा है। इसको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर आप कितने सीरियस हैं, ये सोच रहा है वहीं के वहीं सब स्टक है और वैसा का वैसा ही है और ताहयात ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। मतलब कि इसको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका जैसे सर से ऊपर पानी जा चुका है, तो ये अभी भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। मतलब कि टेन ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन चाहेगा कि आप फाइव ऑफ पेंटिकल अकेला और अपने आप को मजलूम शो करे, आप इस पर्सन से कनेक्ट करें, ठीक है। साइलेंट होके बैठा हुआ है, अभी भी ट्रिकरी खेलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल। वेट करेगा तभी इतना स्लो अप्रोच करेगा, ठीक है, वेट करेगा। सेवन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, बर्डन सम एनर्जी में है, ये आपका ही यहाँ पे कोल्ड और डिटैच बैठा रहेगा, बहुत ईगो स्टिक, अपने ईगो को लेकर बैठा रहेगा और वेट करेगा ये आपका, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर एक सेवन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, मतलब कि वेटिंग एनर्जी है। आपने बहुत ज़्यादा वेट करा है, जो इसकी जड़ें हैं ना यहाँ पे जो मजबूत हो रही हैं, तो अपने जड़ों में बहुत ज़्यादा मेहनत करिए इस जड़ों को उगाने के लिए, इस कनेक्शन की, ठीक है। क्लैरिफाई द लवर। क्लैरिटी मिलेगी इसको लवर पे, मतलब कि इसको किस पर्सन की तरफ एक्शन लेना है, किस पर्सन को चूज करना है। थ्री ऑफ फ्रेंड्स, डिसीजन मेकिंग, ठीक है। ये अकेला हो जाएगा ना, उस वक्त सोचेगा इसको क्या करना चाहिए, इसको किसके साथ जाना है, या इसको किसको चूज करना है, इसको किसके लिए आगे बढ़ना है, ठीक है। हर्मिट के कार्ड से बहुत अकेला हो जाएगा, फिर ये कोई डिसीजन मेकिंग करेगा लवर पे, ये कोई डिसाइड करेगा इसको किस पर्सन की तरफ मूव करना है। क्लैरिफाई हेरोफेंट। भाई ड्रामा हो सकता है इसकी फैमिली में, ठीक है। जो भी ये थर्ड पार्टी के साथ जो भी सिचुएशन क्रिएट होगी, इसकी फैमिली में ड्रामा हो सकता है, लेकिन सक्सेस मिलेगी। सिक्स ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पे सक्सेस और एक विक्ट्री मिलेगी इस पर्सन को, ठीक है। क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोर्ड। क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोर्ड। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी क्यों है? आएगा ये पर्सन, ठीक है। ये जब ये अकेला फील करेगा ना खुद को, तब यहाँ पर ये मूवमेंट करेगा, ठीक है। जब आप यहाँ पर इस सिचुएशन को एंड कर अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस हो जाएंगे, कंप्लीट फोकस हो जाएंगे, जब आप इस सिचुएशन को समझ लेंगे ये खत्म है, तब ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करने वाला है स्ट्रांगली, ठीक है। आप यहाँ पर फिर ये कुछ डिसाइड करेगा आपके लिए, फिर इसको कुछ लगेगा कि इसको कुछ करना चाहिए, ठीक है। किंग ऑफ कप्स एंड अपने इमोशन से डिफेंसिव नजर आ रहा है इस टाइम फ्रेम पे। सडनली इसको इस बात का एहसास होगा अभी कुछ होना बाकी है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, एक सडन इसके एक एस ऑफ कप्स, एक लविंग केयरिंग एनर्जी फील करेगा। फोर ऑफ फ्रेंड्स, यहाँ पे कहीं ना कहीं मैरिज कमिटमेंट जुड़ी है, ठीक है।
यहाँ पे कुछ ना कुछ मैरिज कमिटमेंट या तो आपकी शादी से रिलेटेड जुड़ा है। इस पर्सन को अपने अंदर बैलेंस नहीं बना पाएगा जब आप इसकी ज़िंदगी से वॉक अवे करेंगे कंप्लीटली। अपनी ज़िंदगी में आप जब चले ही जाएंगे, जब आप बिल्कुल होप ख़त्म हो जाएगी ना आपकी लाइफ में आने की, ये बैलेंस नहीं बना पाएगा। जो स्टेबल बैलेंस बना हुआ है ना इसकी लाइफ में, वो आपकी वजह से बना हुआ है। ये ऐसे ही आपको अपनी लाइफ से जाने नहीं देता, क्योंकि इसको पता है इसकी आधी सपोर्ट आप है। जो भी पर्सन है वो उसकी सपोर्ट नहीं है, ठीक है, वो उसकी सपोर्ट नहीं है किसी भी तरीके से, वो उसकी सपोर्ट नहीं है। वन लास्ट कार्ड, 2 ऑफ कप्स। ये फिर वापस आएगा बैलेंस बनाने के लिए, ठीक है। इसको छोड़ दें अकेला, ये आपके लिए कुछ जैकपॉट हो सकता है। आप इसको अकेला बिल्कुल छोड़ दें। अब आपको अपनी लाइफ पे ध्यान देना चाहिए, जानबूझ के नहीं छोड़ें कि वापस आएगा। आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाएं, अपनी ज़िंदगी में ऑप्शंस ओपन करें, अपनी लाइफ में अपनी विशेस को पूरा करें। जो आप कर सकते हैं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, वो पूरी पूरी कोशिशें आप करें, ठीक है। आप इसके ऊपर डिपेंड मत रहें कि ये आएगा और ये सब कुछ करेगा। आपकी कोई विश पूरी हो सकती है जो आपने विश करी थी 10 ऑफ पेंटिकल की इस पर्सन के साथ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप चाहते थे इस पर्सन से मैरिज का, कोई मैरिज ऑफर मिल सकता है आपको एट दी एंड। यहाँ पर आपका ये लास्ट स्टेप होगा जो आप लेने जाएंगे इस कनेक्शन में, वो चीज़ आपको यहाँ पर सक्सेस दिला सकती है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको करना क्या चाहिए। ये जब आप कंप्लीटली वॉक अवे करेंगे ना, ये अपना बैलेंस खो देगा, ठीक है। ये दिमागी बैलेंस खो देगा अपना। आपको अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना है और ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहना है। ये स्ट्रॉन्ग आपके लिए मैसेज है। फेथ रखें, ठीक है। पावर, अपनी पावर में रहें। अपने पावर को आपको बैलेंस करके रखना है। चूज़ वॉइसली। आपके अगर सामने चॉइसेस आए, अब देखें, अब ये भी प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई पर्सन दिखाया जा रहा है, अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो चूज़ वॉइसली, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच समझ कर चूज़ करें। आपने पास में भी कुछ ना कुछ ऐसा चूज़ करा है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक रहे हैं, आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। एक्सीलरेटेड मोशन, कोई विश आपकी कंप्लीट हो सकती है, कोई विश आपकी कम ट्रू हो सकती है। लव बिगिन, आपकी लाइफ में लव की बिगनिंग हो रही है। जो चीज़ें एंड हो चुकी थी, जो रोमांटिक साइकिल आपकी क्लोज हो चुकी थी, वो एक बिगनिंग की तरफ जा रही है, क्योंकि एक सर्कल ख़त्म और एक सर्कल स्टार्ट। अगर पास्ट का सर्कल अच्छा होता तो एक नेगेटिव सर्कल स्टार्ट होना था, और अगर पास्ट नेगेटिव था तो अब आपको सर्कल एक जो स्टार्ट होना है वो पॉजिटिव होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। कुछ खत्म हो रहा है तो कुछ स्टार्ट हो रहा है। स्टॉकिंग सर्चिंग चलती रहेगी इस पर्सन की तरफ से, और कोशिश करेगा आप आए, लेकिन जब आप बिल्कुल ना आने का इरादा करेंगे, वापस ना आने का, तभी ये सब कुछ होगा कि ये पर्सन उस चीज़ को सोच कर आएगा, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट बनाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में, और उधर भी रील्स डल जाएंगी इंशाल्लाह। थैंक यू।